नदी के किनारे करण उदास बैठा हुआ था। हाथ में शराब की बोतल थी, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक उदासी थी। करण को बीटेक करे हुए 2 साल का समय हो गया था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकारी नौकरी के लिए भी उसने हद से ज़्यादा तैयारी करी, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। आज शाम को उसका अपने पिताजी को लेकर झगड़ा हुआ। सब उसको ताने देते थे कि कब तक ऐसे बाप के पैसों पर खाएगा। रात के करीब 11:30 बज चुके थे और घाट पूरी तरह सुनसान था कि तभी उसके कंधे पर एक बूढ़े बाबा का हाथ आता है। वो बूढ़े बाबा करण से कहते हैं, थोड़ी शराब मुझे भी दोगे? करण उस बूढ़े बाबा की तरफ देखता है। उस बूढ़े बाबा की घनी दाढ़ी थी और लंबे लंबे बाल थे। झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल चेहरे पर दिख रहे थे। बूढ़े बाबा ने काले कपड़े पहने हुए थे। करण उस बाबा को देखकर कहता है, लीजिए, और वो अपनी शराब की बोतल उन्हें दे देता है। बूढ़े बाबा उसे देखकर कहते हैं कि यहाँ पर क्यों बैठा है, कोई परेशानी है? करण कहता है, आप जानकर क्या करोगे? बूढ़े बाबा कहते हैं, बता तो सही, क्या पता मैं तेरी मदद कर पाऊँ। वैसे तो मैं हर किसी की मदद कर ही देता हूँ, तेरी भी जरूर करूँगा। बोल बेटा, तेरी परेशानी क्या है? करण वापस उदास हो जाता है और कहता है, इतनी पढ़ाई की, बीटेक भी की, सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबके ताने सुनता रहता हूँ। मेरे दोस्त खूब पैसा कमा रहे हैं और मैं कुछ नहीं हूँ। मन करता है कि यही नदी में कूद कर अपनी जान दे दूँ। पर फिर करण उस बाबा की तरफ देखता है और पूछता है, बाबा आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है, अघोरी साधु का नाम सुना है? करण कहता है, हाँ सुना तो है, पर मैं इन पे विश्वास नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं वही अघोरी साधु हूँ। अघोरी आगे कहता है, तेरी इस परेशानी को तो मैं आसानी से हल कर सकता हूँ। करण कहता है कि आप क्या करेंगे जो इस परेशानी को हल कर सकेंगे? अघोरी कहता है, बच्चा हम सब कुछ कर सकते हैं, जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी। हमारे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। हम वो देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते। करण कहता है, तो बताइए आप किस तरह से मेरी मदद करेंगे? अघोरी कहता है, तुझे चुड़ैल की साधना बताता हूँ। उसको पूरे मन से बुला, वो आएगी और तेरी हर मनोकामना को पूरी करेगी। बस तुझे पूरे मन से साधना करना पड़ेगा। करण मन ही मन सोचता है कि मेहनत करके तो देख लिया, अब एक बार इस बाबा के कहने पर ये भी करके देख लेता हूँ। वो अघोरी से पूछता है कि कब करनी है ये साधना? अघोरी कहता है, आज से ठीक 7 दिन बाद दिवाली है और तुझे ये साधना तभी करनी है क्योंकि दिवाली की रात को अमावस्या है और वो साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। काली शक्तियाँ भी इस रात को अपने चरम पर होती हैं, तो यही समय इस चुड़ैल साधना के लिए उपयुक्त है। करण साधना के लिए मान जाता है। अघोरी उसे सारी विधि और सामग्री बताकर चला जाता है। साथ ही साथ वो सारी चेतावनियां भी उसे दे देता है। करण अब अमावस्या की रात का इंतजार करता रहता है और आखिर दिवाली की रात आई जाती है और अमावस्या की काली रात भी। रात के ठीक 11:30 बजे, जैसा अघोरी ने बताया था, करण पास ही के जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है। वो अपने साथ एक थैले में आम की लकड़ियाँ, थोड़ा सा देसी घी, 2 कपूर और शाम को ही वो नाई से, जो उसकी दुकान में पूरे दिन बाल कटे थे, वह नाई को 11 रुपये देकर ले आया था। अघोरी ने करण को बताया था कि बिना रुपए दिए वह बाल ना ले। अब करण सबसे पहले उस बरगद के पेड़ से लगभग 3 फीट की दूरी पर आम की लकड़ी से एक घेरा बनाता है। घेरा बनाते समय वह ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते जा रहा था, वो भी बिना सांस टूटे, क्योंकि अघोरी ने उसे बताया था कि साधना से पहले भैरव सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है और इस कवच को एक सांस में मंत्र बोलते हुए बनाना है। इसके बाद ठीक 12 बजे उस चक्र में प्रवेश करना है और साधना को शुरू करना है।
करण अघोरी के बताए अनुसार ठीक 12 बजे उस चक्र में प्रवेश करता है और बीचों बीच बैठ जाता है। अब वह अपने सामने साथ में लाई हुई 2 कपूर को रखता है। उसके बाद वह कपूर पर आम की लकड़ियों को जमाता है। इसके बाद वह अपने साथ लाया घी को उन लकड़ियों पर उड़ेल देता है ताकि वो लकड़ियां आसानी से जल सकें। अब वह अग्नि प्रज्वलित करता है और जैसा अघोरी ने बताया था वो सबसे पहले चुड़ैल का आह्वान करता है। वह आग के ऊपर ध्यान लगाता है और अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली और अंगूठे की सहायता से साथ में लाए बालों में से थोड़े से बाल को उठाता है और आग की तरफ ध्यान करते हुए कहता है, हे चुड़ैल महारानी, सिद्ध कर मेरी कहानी। जो मेरी मनोकामना है उसे तुझे पूरा करना ही होगा। तुझे आना ही होगा, तुझे आना ही होगा। इसके बाद वह अघोरी का बताया हुआ मंत्र बोलता है, चुड़ैल फट स्वाहा, और इतना कहकर वो अंगुली और अंगूठे से पकड़े बालों को आग में डाल देता है। इस तरह वो मंत्र चुड़ैल फट स्वाहा बोलते हुए बालों को आग में डालता रहता है। अघोरी ने बताया था कि बुरी आत्माएं शक्तियां उसकी तरफ आएंगी, उसे परेशान करेंगी, कुछ तो चुड़ैल होने का नाटक भी करेंगी, पर उसे बिना ध्यान हटाए और बिना डरे साधना करनी है। ओम चुड़ैल फट स्वाहा। ओम चुड़ैल। जब चुड़ैल खुद आएगी तो बहुत ही गंदी बदबू आएगी और वो डरावनी आवाज में करण के दाहिने कान पर ही बोलेगी और बात करेगी। उसकी आवाज को करण केवल दाहिने कान से ही सुन सकता है। करण को साधना शुरू किए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि उसको अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसको लगता है कि कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, पर करण अपना ध्यान उस आग से हटाता ही नहीं है। ओम चुड़ैल फट स्वाहा। ओम चुड़ैल फट स्वाहा। ओम चुड़ैल फट स्वाहा। चुड़ैल फट स्वाहा। ओम चुड़ैल फट स्वाहा। तभी उसे अपने बाएं कान में घुंघरू की आवाज आने लगती है और किसी की आवाज आती है, तुम मुझे बुला रहे थे ना? लो मैं आ गई। अब जरा मेरी तरफ देखो, अपना ध्यान हटाओ। पर करण अपना ध्यान आग की तरफ ही रखता है और मंत्र बोलते हुए साधना करता रहता है। वो आवाज जोर देकर कहती है, मैं कह रही हूँ ना, मेरी तरफ देख, अपना ध्यान हटा। पर करण ध्यान नहीं हटाता। कुछ देर बाद वहां शांति हो जाती है और गंदी बदबू आने लगती है। करण समझ जाता है कि चुड़ैल आ गई थी। तभी करण के दाएं कान में डरावनी आवाज आती है, क्यों बुलाया है मुझे? बता, क्यों बुलाया है? करण कहता है, चुड़ैल मेरी मदद करे, मुझे धन दौलत चाहिए, बहुत सारी धन दौलत। चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा, पर तुझे कुछ वचन निभाने होंगे। चुड़ैल उसे 7 वचन बताती है, जिनमें से एक वचन यह होता है कि करण किसी को भी चुड़ैल के बारे में नहीं बताएगा। चुड़ैल आगे कहती है, अगर एक भी वचन तोड़ा तो तू मरा। करण राजी हो जाता है। फिर चुड़ैल कहती है कि ठीक है, अब से तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल चली जाती है। अगले दिन करण कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाता है और शाम तक ही उसे 3 गुना प्रॉफिट मिलता है। वो अब रोज शेयर मार्केट में पैसे लगाता, साथ ही वो शहर के कैसीनो में जुआ भी खेलने लगा था। देखते ही देखते उसके पास 2 महीने में ही काफ़ी पैसा हो गया था। आखिर चुड़ैल का वरदान जो उसके साथ था। अपने घर वालों के लिए उसने नया घर बनवाया और खुद दूसरे शहर में बंगला बनाकर रहने लगा। और उस दूसरे शहर में उसने एक फैक्ट्री डाल ली। वहाँ उसके कुछ अमीर दोस्त भी बन गए। सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। एक दिन वो एक बार में अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था और नशे में वो अपने दोस्त को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है।
करण की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने बंगले पर चला जाता है। करण अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। उसके बेड के सामने तभी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल का डरावना रूप करण पहली बार देख रहा था। उसके डरावने रूप को देखकर करण की रूह कांप जाती है। चुड़ैल कहती है, तूने अपना वचन तोड़ा है, अब तू मरेगा। करण गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। वो एक शैतानी हंसी हंसती है और अपने नुकीले नाखूनों से करण का सीना फाड़कर उसका दिल निकाल लेती है। करण वही दम तोड़ देता है। दोस्तों, मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर शॉर्टकट का रास्ता जितना आसान है उतना ही खतरनाक।